बिल्कुल जी। अब सवाल ये है कि एक ही दिन में 15,000 की वृद्धि, ये बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाला है और बहुत सारे लोग इसके पीछे दो कारण मानकर चल रहे हैं। एक तो चाइना ने 1 जनवरी 2026 से जो निर्यात को लेकर अपने नियम है, एक्सपोर्ट को लेकर जो नियम है वो बड़े सख्त कर दिए हैं। और दूसरा ये कि फिजिकल चांदी इतनी उपलब्ध ही नहीं है जितनी मार्केट में डिमांड है, और शायद बहुत जल्द इसे लेकर एक बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि इतनी इतनी चांदी अवेलेबल ही नहीं है जितनी तेजी के साथ उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। आप इसे कैसे समझाएंगे? 2,43,000 जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि ये बढ़ेगी इतनी, ये उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। बिल्कुल सही बात है आपकी, क्योंकि चांदी में जो फिजिकल वाला जो है वो किल्लत देखा गया कि चाइना के पास जो है 3,000 टन के आसपास चांदी रहना चाहिए था, लेकिन उसके पास चांदी जो है वो घटकर 800 टन के आसपास आ गया। और दूसरा कि जो कॉमिक्स से जो चांदी जो है उसको सप्लाई नहीं हो रहा है। एक्चुअली लंदन बुलियन मार्केट से चांदी खत्म हो चुका है और कॉमिक्स के पास जो सिल्वर पड़ा हुआ है वो सिल्वर उनको वो जा नहीं रहा है, क्योंकि उसमें प्योरिटी का मामला है। क्योंकि चाइना में जो चांदी जाता है वो 99.99% वाला, और कॉमेक्स के पास जो है वो 99.90% हो रहा है, तो उसके कारण वो जा नहीं रहा है। हो सकता है अमेरिका भी नहीं चाह रहा हो कि वो चांदी जाए, क्योंकि चीन का जो सबसे बड़ा रोल है कि 1 जनवरी से जो लागू हो जा रहा है वहां पे नियम, उसमें यह है कि अगर 3 माइक्रोन से ऊपर और 3 माइक्रोन से नीचे परतदार और गैर परतदार पाउडर, प्लस 10 माइक्रोन से नीचे और 10 माइक्रोन से ऊपर और 99.99 शुद्ध कोई भी चांदी हो, चाहे वो माइंस के अंदर का हो चाहे कहीं का भी हो, हर चांदी पे प्रतिबंध लगा दिया गया है। वहां पे आपको परमिशन लेना पड़ेगा, और जो कंपनी इस चीज को करेगी उसके लिए जो है एक बड़ा टारगेट रखा गया है कि आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए। यानी छोटे व्यापारी इस चीज को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चीन की ये कोशिश है कि जिस तरीके से चांदी का डिमांड बढ़ रहा है और इंडस्ट्री में बहुत जबरदस्त डिमांड है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, एआई को लेकर जो है चीन में बड़ा जबरदस्त डाटा सेंटर बनने वाला है, क्योंकि डाटा सेंटर के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर की जरूरत है, न्यूक्लियर पावर की जरूरत है। और चीन में जो है 11 न्यूक्लियर पावर बन चुका है, 33 पे काम हो रहा है। जब ये 46 हो जाएगा तो बहुत सारे डाटा सेंटर होंगे, और डाटा सेंटर के लिए जो है चांदी बहुत जरूरत है। दूसरी बात, और इस रिस्ट्रिक्शन के जरिए ये चाइना की कोशिश है कि चाइना जो है 350 टन जो है वो चांदी प्रोड्यूस करता है हर साल, तो उस चांदी पे तो इसका रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। साथ में चीन के पास जो है वो एक मशीन है, उसके पास गैमवन करके है, जो 99.99% सूट देता है। दुनिया में सबसे अच्छा प्रोसेसिंग है इस समय, तो उसके पास से 60% प्रोसेसिंग जो है इस समय चाइना कर रहा है। जैसे कि रेयर अर्थ में आप 90% देखते थे, चाइना 60% प्रोसेसिंग करने लगा है। तो चाइना जो है इस समय पेरू, मैक्सिको के पास गया था। मैक्सिको से चूंकि अमेरिका के साथ अभी करीबी है तो मैक्सिको ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन पेरू जो सबसे ज्यादा चांदी प्रोड्यूस करने वाला मैक्सिको का पेरू है, वो चाइना के साथ डील कर रहा है। साथ में रसिया से जो है 1200 टन चांदी निकलता है, जिसमें अभी लंदन बुलियन मार्केट में एक नियम लागू होने वाला है। उसमें है कि जो बार में जो नंबर लिखे जाते थे वो रोमन में लिखा जाना होगा। वो जो है रसिया जो है वो रशियन लैंग्वेज में लिखता है, तो वो इलीगल हो जाएगा। वो फिर लंदन के बुलियन मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकेगा। तो रसिया भी इस चीज का फायदा उठाएगा। चाइना चूंकि ऑलरेडी चाह रहा है कि रसिया से उसको सिल्वर मिले और ज्यादा दाम में वो लेने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से देखें तो 3500 और 1200 4700 मैट्रिक टन का शॉर्टेज रहेगा। ऑलरेडी जो है काफी जबरदस्त शॉर्टेज चल रहा था, और ये शॉर्टेज जो है और उस पर घी का काम कर रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि आप पेपर सिल्वर ही खरीद रहे हैं। ये है नहीं सिल्वर, जितना आपको बेच दिया जा रहा है पेपर पर या डिजिटल फॉर्म में, उतना उपलब्ध भी है या नहीं है। ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो जाएगा आने वाले दिनों में। आपको तो लग रहा है कि आपने सिल्वर खरीदा, लेकिन उतना सिल्वर की अगर आप डिलीवरी मांग लें तो शायद वो डिलीवरी आपको मिल ही ना पाए, आपको वो चांदी कभी फिजिकल फॉर्म में मिल ही ना पाए। देखिए, इसमें ना बड़ा जबरदस्त ये चीज हो गया है, क्योंकि सारा खेल पहले पेपर से होता था, चांदी तो थोड़ा सा था। पेपर से जो है शॉर्ट करते थे और पेपर से जो है आप लॉन्ग करने लगे। तब जब देखा कि शॉर्ट में जब फंसने लगा तो लॉन्ग करने लगे। अब देखिए, एक कंपनी उसने शॉर्ट कर रखा था चांदी पे, कितना अमाउंट कर रखा था ये नहीं मालूम, लेकिन शुक्रवार को जैसे ही कॉमिक्स बंद हो रहा था तो उसके 8 मिनट पहले उसने एक कॉल ऑप्शन खरीदा जो है माइंड वायरलेस में, और उसमें 3,500 करोड़ का खरीदा। और उस कंपनी की लागत जो है 24,000 करोड़ की है, और 24,000 करोड़ की लागत पे 3,500 का जो है ऑप्शन खरीदा है उसने। चूंकि उसको ये मालूम था कि सिल्वर पे जिस तरीके से शॉर्ट किया हुआ है तो वो कंगाल हो सकता है, इसलिए उसने माइन वाले पे, चूंकि अप होगा, अगर चांदी का कीमत ऊपर भागेगा तो उससे उसको फायदा हो जाएगा, तो उस चीज को कवर करने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। तो पहले जो डेरिवेटिव्स मार्केट था, जो पेपर का मार्केट था, वो पूरी तरीके से टूट रहा है, ये तो फैक्ट है। अब इसमें क्या किया गया था, पेपर पे जो तमाम ये हो रहा था, अब पेपर में दूसरा खेल भी होने लगा है कि लोग जो है लॉन्ग करने लगे। लॉन्ग करके क्या होगा कि रेट को बहुत तेज लेकर भागने लगेंगे।
जो भागने लगा भी था। तो इसको लेकर फिर कॉमेक्स का एक रूल लागू हो गया है आज से, कि वहां पे जो है मार्जिन मनी जो है बढ़ा दिया गया है। पहले 2200 जो है डॉलर रखना पड़ रहा था आपको, 22,000 डॉलर रखना पड़ रहा था, अभी 25,000 डॉलर आपको रखना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि मार्जिन मनी बढ़ जाने से बहुत सारे लोग जो है उससे गायब हो जाएंगे, जो छोटे मोटे जो भी हैं वो गायब हो जाएंगे, और वो ज्यादा पैसा लगना पड़ेगा। और ये मार्जिन मनी का खेल किया जाता है। जो मार्जिन मनी जो है पहले भी 1980 में जिस तरीके से भाग रहा था मार्केट, तो वहां मार्जिन मनी बढ़ा दिया गया था। लेकिन 1980 में दो भाइयों की कहानी थी। उसके बाद से वो जो है 2011 में जब चांदी भागने लगा था बहुत तेज, तो जो है 5 बार जो है उसने मार्जिन को बढ़ाया था उसको कंट्रोल करने के लिए। उसमें ट्रेडर का खेल था, तो उसमें 30% मार्केट गिर गया था। लेकिन इस बार भी मार्जिन बढ़ाया गया है, लेकिन इस बार जो खेल है वो जो है डिमांड सप्लाई का है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसका एक असर देखने को मिल रहा है कि आज चांदी जब सुबह खुला था तो वो बहुत जबरदस्त 84 के आसपास चला गया था चांदी। उसके बाद से चूंकि मैं सुबह जगकर जब देखा कि चांदी बहुत तेज भागा हुआ है, 6% के आसपास भागा हुआ है, उसके बाद से चांदी गिरना शुरू हुआ धड़ाम से। तो गिरते गिरते वो जो पिछले बार जो बंद हुआ था 79 के आसपास, अभी वहां से जो है 74, मतलब लगभग जो है 3% के आसपास उसमें गिरावट अभी देखी जा रही है। और ये गिरावट जो है ये मार्जिन का खेल है कि क्या खेल है, ये आगे क्लियर होगा। अभी जब तक इसको पूरी तरीके से नहीं पढ़ा जाएगा तब लेकिन तक उत्पल जी, आप मानते हैं कि ये जो तेजी है ये असाधारण तेजी नहीं है, ये बिल्कुल ठीक तेजी है? ये ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया, हमें बहुत दिनों से संकेत मिल रहे थे, और अब ये तेजी ऐसे ही आपको लगता है कि बरकरार रहेगी, या और मतलब रॉकेट स्पीड से ये चांदी दौड़ेगी? और अगर इस रॉकेट स्पीड से दौड़ी तो फिर तो जितने पूर्वानुमान है वो भी पीछे छूट जाएंगे। तो 2025 खत्म होने से पहले ही 2.5 लाख टच कर रही है, तो ये 2026 में कहां जाएगी? नहीं, देखिए उसमें क्या है कि सर 2020 में ही इंडिकेशन आ गया था चांदी भागेगा। तभी जैसे अभी हम कप एंड हैंडल देख रहे हैं कि 50 पे बन रहा है, क्योंकि इस बार 50 को तोड़ा है, तभी 31 पे बन गया था, 31 को तोड़ा था। तो 31 से 58 दिख रहा था उस वक्त। लेकिन 2020 में क्या था कि कोई बज नहीं हुआ उसमें, क्योंकि लोग 2011 में बहुत परेशान हो गए थे, चांदी से कंगाल हो गए थे, तो लोगों को लगा कि कुछ नहीं है। लेकिन चांदी धीरे धीरे चूंकि अब है वो काम करने लगा, शॉर्टेज होने लगा, डिमांड ज्यादा होने लगा, सप्लाई कम होने लगा, तो ये चीजें होने लगी। उसके बाद से क्या हुआ कि 2022 में यूक्रेन वॉर के बाद से देखिए डिमांड सप्लाई का खेल पिछले 5 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं कि जो नैरेटिव्स अभी बताए जा रहे हैं वो नैरेटिव्स 5 साल पहले भी थे। लेकिन यहाँ क्या हो गया कि जब वो जो $58 वाला जो आया था कप एंड हैंडल, वहां पे 31 के आसपास जब ब्रेकआउट हुआ वहां पे, तो वहां पे बड़ी जबरदस्त खरीदारी हुई, बहुत जबरदस्त। जितने जो अभी लिए हुए हैं लोग सब जो शो करते हैं कि मेरे पास 400 टन है, कोई बोलते हैं मेरे पास 6,000 टन है, ये सब तभी खरीदा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है ये समझ, देखिए डिमांड सप्लाई का क्राइसिस तो है नो डाउट। कप एंड हैंडल पैटर्न जो 50 का है उसके हिसाब से $96 है, वो भी तय है। लेकिन कितने समय में जाएगा ये कहना मुश्किल है। और इस समय जो खेल हो रहा है बड़ा जबरदस्त उठापटक हो रहा है। तो इसमें दो बातें हो गई, एक तो पेपर के जरिए जो है आपने पॉजिटिव, उस पर पहले जो शॉर्ट करते थे आप लॉन्ग करने लगे। दूसरा जो बड़े बड़े जो रखे हुए हैं उन लोगों ने जो दबा कर रखा हुआ है सिल्वर, जिसके कारण सिल्वर का एक शॉर्टेज भी देखा जा रहा है। सिल्वर ऑलरेडी नहीं था, और जब आप थोड़ा सा भी सिल्वर दबा के रख लेंगे शॉर्टेज हो गया। और आपने मान लीजिए लॉन्ग कर रखा है, शॉर्टेज आपने दबा रखा है और लॉन्ग कर दिया, आपने 100 पे कर दिया, तो फिर ये रेट को लेकर जाएगा 100 पे, उसको फायदे हो जाएंगे, उसके बाद से उसको गिराया जा सकता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो मार्केट होता है, कोई भी बुल मार्केट जो है वो सीधा नहीं भागता है, उसमें करेक्शन होता है, और यहाँ पे भी करेक्शन होगा। अब ये करेक्शन कब होगा ये कहना मुश्किल है। और जो करेक्शन जो ऐसे बुल मार्केट में जो 10 से 15% या 20% का भी करेक्शन जो होता है उसको गलत नहीं माना जाता है, वो सही माना जाता है। लेकिन एक बात तो फैक्ट है कि सिल्वर का जो है वो बुल मार्केट है, और 2030 तक का इसका कंप्लीटली बुल मार्केट है। लेकिन आम निवेशक के लिए क्या सलाह होगी? आम निवेशक के लिए इस समय पर क्या सलाह होगी? देखिए आम निवेशक के लिए है अभी फोमो लाइन है, ये फियर ऑफ मिसिंग आउट जो हम लोग कहते हैं, वो फेयर ऑफ मिसिंग लाइन जो है वो 66 से शुरू हो चुका है। तो अभी फेयर ऑफ मिसिंग जो है फोमो लाइन से आप बहुत ऊपर है। तो ऐसे में यहां अगर आप खरीदारी करते हैं एक बार में, तो पता नहीं मार्केट क्या रुक लेता है, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पे ये होता है कि आपको खरीदना है, अगर 10 लाख का चांदी खरीदना है तो 10 लाख को आप 4 भाग में बांट दीजिए। 2.5 लाख का आज खरीद लीजिए, 2.5 लाख का किसी और दिन खरीद लीजिए। 2 भाग में मत बांटिए, कम से कम 4 भाग में बांटिए, और 4 भाग में बांट कर उसको खरीदिए,
तो क्या होगा कि आप मार्केट भी देख लेंगे, रुक भी देख लेंगे, तमाम चीज हो जाएगा। तो इस तरीके से सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को कोई नहीं बता सकता जो है। अब चाइना वाला क्राइसिस कितना जो है गंभीर होगा, ये भी देखने की बात है। ये सब तमाम बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ओवरऑल चांदी ऊपर जाएगा, ये तय है। अब नीचे हिचकोले आएंगे जो है 10% आप ये वाला जो मानकर बात हो चलते रहा हैं कि है आम निवेशक की पहुंच से तो खैर अब चांदी ऑलरेडी काफी हद तक बाहर निकल गई है, आने वाले दिनों में ये आम निवेशक से या जो आम ज्वेलरी खरीदार था उसकी रीच से ये बिल्कुल बाहर हो जाएगी जैसी इंडस्ट्रियल डिमांड है? नहीं नहीं, देखिए रीच से तो बाहर नहीं होगा। आप तो खरीद सकते हो, जब आदमी गोल्ड खरीद सकता है तो सिल्वर भी खरीद सकता है, लेकिन वो होगा कि आपको कम खरीदना पड़ेगा। लेकिन एक चीज है, जब हम इसको स्टडी कर रहे हैं, बहुत हम इसमें गहराई से जाते जा रहे हैं, और इस वक्त जो है ये देखा जा रहा है, सब लोग, किसी को कुछ अंदाजा नहीं है। सारे बुलियन बैंकर, जो 8 बड़े बैंकर हैं, जेपी मॉर्गन जैसा, जो उसके जो डायमंड साहब हैं, उन्होंने आके कहा कि बहुत ज्यादा जी हो गया, अब नहीं बढ़ना चाहिए, और उसके बाद से भाग गया 20%। तो ये अभी किसी को कुछ अंदाजा नहीं हो रहा है। और जो इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी का जो डिमांड सप्लाई का जो खेल है, आप समझिए ना, कोई चीज को आपने छुपा लिया, मान लीजिए 10 आलू है आपके पास और किसी को जरूरत है, उसमें से 100 आदमी आ गए, आपने देखा 10 आलू है जी, बस आपने छुपा लिया 9 आलू, तो एक आलू का कीमत भाग जाएगा, आलू की कीमत भी भाग जाएगी ना तेज। अब ये समझ लीजिए कि डिमांड सप्लाई का, कि पहले जो है अल्युमिनियम जो है वो ज्यादा महंगा था गोल्ड और सिल्वर से, और नेपोलियन जो है वो अपनी जो तलवार रखते थे उसमें अल्युमिनियम रहता था, और राजा महाराजाओं के यहाँ जो खाना खाने के लिए आते थे तो अल्युमिनियम के चम्मच दिए जाते थे, क्योंकि गोल्ड मतलब कि था ही सब कुछ, अल्युमिनियम मतलब कि रेयर, क्योंकि तभी अल्युमिनियम जो है वो माइनिंग उस तरीके से नहीं हो रहा था। बाद में जब माइनिंग होने लगा तो अल्युमिनियम इतने आ गया कि अल्युमिनियम को कोई पूछता नहीं है। तो अब डिमांड सप्लाई का ये खेल था कि एक समय अल्युमिनियम जो है वो गोल्ड से ऊपर था, किंग था, वो सोच सकते हैं स्टेटस का। लेकिन जैसे ही पता चला कि वो तो बहुत प्रचुर मात्रा में, तो उसका स्टेटस सिंबल खत्म हो गया अल्युमिनियम का, अब तो गरीबों का बर्तन बोला जाने लगा उससे, जो भी है। तो ये है डिमांड सप्लाई का खेल। तो इसी तरीके का अभी सिल्वर में कहाँ क्या हो रहा है, बड़ा कहना मुश्किल है। जो है ये जो है समझ के बाहर जा रहा है, इसमें आदमी को धैर्य रखना चाहिए और सिप के जरिए आना चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं छोड़ना चाहिए। सोने को लेकर, आप सोने पर आते हैं हम थोड़ा सा, आप सोने पर चर्चा कर लेते हैं। सोने को लेकर भी कीमत तो बढ़ी रही है, 1,38,000 का लेवल तो ये टच कर ही चुका है। सेंट्रल बैंक की खरीदारी क्या कह रही है और 2026 के लिए अब संकेत क्या मिल रहे हैं? देखिए सोना जो है, सोना मजबूत है, सोना बहुत मजबूत है। आप सिल्वर में आप गिर सकते हैं, फंस सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सोना में कुछ नहीं होगा। सोना में अगर गिरेगा भी तो वो डिमांड आ जाएगा। अच्छा, इसमें ना गोल्ड और सिल्वर का रेशियो ना 27% नीचे गिर गया। तो ये देखा गया था कि 27% जब जब नीचे गिरा है, तब तक जो है सिल्वर में बिकवाली आई है। ऐसा 5-6 इंसिडेंट देखा गया है, जिसमें से 6 में 5 दफे जो है वो सिल्वर में गिरावट आई है, और हर दफे गोल्ड जो है वो उतना ही मजबूत रहा है। तो देखिए, जो सिल्वर के भागने से और उसमें जो नरमी आएगी, गोल्ड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो जीएसआर जो 27% वाला जो आंकड़ा है उसके हिसाब से प्रूफ है, नंबर 1। दूसरी बात कि गोल्ड पे जो है क्या, कि जिस तरीके से इकोनॉमी गड़बड़ा रहा है, अमेरिका का इकोनॉमी तो अभी तक काबू में हुआ नहीं है, उसका डॉलर इंडेक्स देखें वो भी गिरता ही जा रहा है, 98 के आसपास है। आज का डेट नहीं, आंकड़ा नहीं देखा मैंने, लेकिन जो है उस दिन 98 के आसपास था। तो इस तरीके से गोल्ड जो है, गोल्ड काफी मजबूत है। और गोल्ड का जो बुल मार्केट है, वो मैं अभी एक कैलकुलेशन कर रहा था कि ये 4th स्टेज पे है, इसका जो है 4th टर्निंग पॉइंट है। और ये जो टर्निंग पॉइंट अभी इसने लिया है सेफ, और ये 9 साल तक का टर्निंग पॉइंट है। तो यानी यहां से 2025 से लेकर 2034 तक गोल्ड जो है वो बुल फेज पे है। मतलब हिचकोले आएंगे थोड़े बहुत, अब ये 5% 10% के हिचकोले से लोगों को नहीं डरना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार में भी इतना ही हिचकोले आते हैं, तो वो हिचकोले आएगा। लेकिन गोल्ड है बहुत मजबूत, बहुत ही स्ट्रांग है। आप इस समय अगर आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, हालांकि सलाह देने का मेरा अधिकार नहीं है, आप अपने रजिस्टर्ड से पूछ लीजिएगा, तो जो भी कीजिएगा जरूर उनसे पूछ लीजिएगा गोल्ड के बारे में कि गोल्ड में हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, एक आंकड़ा कहता है कि भारत के घरों में देश की जीडीपी से भी ज्यादा गोल्ड है। अब जो ताजा आंकड़ा है, 34,600 टन भारत के घरों में गोल्ड है, जिसकी कीमत 450 लाख करोड़ है। और देश की जीडीपी 370 लाख करोड़ की, और भारत के घरों में जो बंद पड़ा हुआ सोना है उसकी कीमत 450 लाख करोड़ है। इसका फायदा भारत कैसे उठा सकता है? ये तो फैक्ट है, लेकिन फायदा कुछ उठा नहीं पाएगा इसका, क्योंकि घरों से आप देखिए अमेरिका में क्या किया गया था कि अमेरिका में 1931 में जब गोल्ड से स्टैंडर्ड था और वो गिरने लगा, तो वहां पे जो है शायद रूजवेल्ट थे या कौन थे प्रेसिडेंट, भूल रहा हूं मैं, तो उसने लागू कर दिया कि गोल्ड आप जमा करो, और $20 तभी था प्रति आउंस।
कि $20 लो और उसके जाकर गोल्ड जमा करो। तो सब लोगों का गोल्ड जमा करवा लिया गया अमेरिका ने, और उसके बाद जाकर उसको $32 कर दिया तुरंत बढ़ाकर कीमत। जब सारे गोल्ड जमा हो गए तो उसमें यह किया गया था कि जो ज्वेलरी है और जो कान के हैं ये सब, इनको छोड़कर जो बिस्किट और बार थे वो जमा करना है। लेकिन ये भारत में बड़ा मुश्किल है। यहाँ आप समझ रहे हैं ना, वोट है कहाँ, ये ऑर्डर ही देगा तो सरकार गिर जाएगी। तो ये तो आप नामुमकिन है। लेकिन भारत के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। और ये जो आपने कहा कि जो जितने हैं 4,000 से 5,000 टन जो है मंदिरों के पास गोल्ड है। और बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसके तहखाने में गोल्ड है, जिसके बारे में पता नहीं है, जिसका ऑडिट ही नहीं हुआ है। तो गोल्ड काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा गोल्ड है। एक बार मैं गोल्ड का कैलकुलेशन कर रहा था तो उसमें देख रहा था कि 17,000 या 18,000 मैट्रिक टन गोल्ड जो है वो गायब है, मिसिंग है। तो उसमें मिसिंग में से तो चलिए कुछ पिरामिड के अंदर डल गया होगा, कुछ लोग जो दफन किए गए होंगे उसके साथ ज्वेलरी चला गया होगा, गोल्ड चला गया, कुछ इधर इधर उधर मिस हो गया होगा। बाकी जो है वो मेरा अंदेशा है कि जो मंदिरों में जो गोल्ड है हमारे यहाँ वो होगा जिसका कि कोई ऑडिट नहीं है। तो ये तो फैक्ट है कि भारत के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है। और अगर गोल्ड आ जाए अगर इकोनॉमी में तो फिर तो हम बूम हो जाएंगे। लेकिन ये आदमी लोग देंगे क्या, जो है ना हम देंगे ना आप देंगे, कोई नहीं देगा गोल्ड। ठीक है, 2026 के लिए अगर आप कोई प्रोडिक्शन करना चाहें गोल्ड को लेकर, जो इस समय फैक्टर्स प्ले आउट कर रहे हैं, वो सोने को किस तरफ लेकर जाएंगे 2026 में? जैसा चांदी में अचानक से तेज उछाल आ रहा है वैसा उछाल आप प्रिडिक्ट करते हैं इसके लिए, या आप कहेंगे कि नहीं जिस रफ्तार से अभी चल रहा है उसी रफ्तार से चलेगा, हो सकता है करेक्शन भी आए? देखिए इसमें जो जितने भी बैंकर हैं और जो बुलियन वाले एक्सपर्ट सब जो हैं, खासकर गोल्ड काउंसिल वाले का रिपोर्ट को हम ज्यादा ऑथेंटिक मानेंगे, उनके हिसाब से 5,000 जो है वो जाता हुआ दिख रहा है, जो वो लोग बता रहे हैं। और जिस तरीके से इकोनॉमी जो शेप ले रहा है उसमें लग रहा है कि गोल्ड जो है वो $5,000 प्रति आउंस, मतलब यहाँ से 15 से 20% कितना 20% के आसपास की बढ़ोतरी वहां पे देखी जा रही है, जो है मतलब 5400 तक जा रहा है, 15 से 20% की बढ़ोतरी देखी जा रही है। ये तो गोल्ड के साथ फैक्ट है। सिल्वर के साथ जो एक है कि उसका है कि $96 वो आना है। अब वो 2026 में आता है या 2026 के पहले आ जाता है या 2027 की शुरुआत में आता है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन वहां भी सिल्वर में भी तो है। ऐसे में क्या करना चाहिए कि आपको अपने 20% जो है अपने पोर्टफोलियो का लगाना चाहिए। 20% में 12% जो है आपको गोल्ड में डालिए और जो है 8% सिल्वर में डालिए। कि मसलन कि अगर आपके पास 10 लाख का है तो उसमें से 2 लाख जो है गोल्ड सिल्वर में आपको डालना है। ऐसा नहीं कि 10 लाख का 10 लाख डाल दीजिएगा। अगर 1 करोड़ है तो 20 लाख आपको गोल्ड सिल्वर में रखना है, जिसमें गोल्ड में 12 लाख और 8 लाख सिल्वर में रखना है। तो ये बना के रखिएगा तो जीवन सुकून भरा आपने रहेगा। डी डॉलराइजेशन की चर्चा भी पहले कई बार की है। आपको लगता है 2026 में भी डॉलर पर निर्भरता कम होगी, डॉलर कमजोर होगा और दुनिया गोल्ड स्टैंडर्ड की तरफ आगे बढ़ती रहेगी? ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अपने पास जमा करने की जो ये अभिवृत्ति है ये आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगी 2026 में? देखिए डॉलर से ना, डॉलर कमजोर तो हो ही गया है नो डाउट, लेकिन डॉलर अभी आउट नहीं होगा पूरी तरीके से, क्योंकि डॉलर का दबदबा जो है 56% का है और जो युआन जो है जिसके बारे में अभी कहा जा रहा है वो 5% के आसपास है। तो काफी बड़ा ह्यूज गैप है। दूसरा क्या हुआ था कि अगर आप इसको देखेंगे, यूके की जो करेंसी थी पाउंड में, और जो है उसको टूटने में कई साल लगे थे। तो डॉलर अगर इसी तरीके से इकोनॉमी चलता रहेगा तो कम से कम मतलब कई दशक लग जाएंगे डॉलर की मोनोपोली खत्म होने में। लेकिन डॉलर कमजोर तो जरूर हो रहा है। अमेरिका का बॉन्ड कमजोर हो रहा है। जब अमेरिका का बॉन्ड कमजोर हो जाता है तो क्या करता है कि अमेरिका खुद ही खरीदने लगता है अपना बॉन्ड, पैसे दे और उसके लिए पैसे छापते हैं। जो अभी जो हो रहा है वहां पे, जो कीवी जिसको इनकार किया जा रहा है कि नहीं है, तो उसमें क्या है कि अमेरिका जो है खुद फेड जो है वो बॉन्ड खरीद रही है। बॉन्ड खरीद रही है तो पैसे कहां से देगी भैया? तो पैसे वो छापेगी। तो वो पैसा छपा हुआ पैसा जो है फिर सर्कुलेशन में आएगा। वो पैसा आएगा तो डॉलर कमजोर होगा, बॉन्ड कमजोर होगा, तो इससे जो है गोल्ड ऊपर जाएगा। तो ये एक चीज है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर इसमें ये देखिएगा कि जो बिटकॉइन में बहुत जबरदस्त पैसा गया हुआ है, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में, और वहां हालत पतली है इस समय बहुत जबरदस्त। तो वो वाला पैसा बहुत तेज आएगा जो है गोल्ड और सिल्वर के साथ, गोल्ड में खासकर जाएगा, वो तेज आएगा पैसा। दूसरा जो अमेरिका का जो इकोनॉमी है, जो डॉव और जो गोल्ड का जो रेशियो था वो काफी ऊपर चला गया है। तो उसमें जो है करेक्शन देखा जा रहा है। तो उसमें ये चीज देखा जा रहा है कि अगले हम 7-8 साल का बताते हैं कि अगले 8 साल में जो 2034 का हमने बताया था उसमें डॉव जो है वो काफी कमजोर होगा और गोल्ड जो है काफी ज्यादा ऊपर जाएगा। उसका एक रेशियो था, मैं भूल गया, 9 या कुछ का था रेशियो। तो उस तरीके से अभी मतलब उसका मतलब ये होगा कि जो टेक्निकल
शेयर्स में जो टैक्स शेयर्स में जो पैसे लगे हुए हैं वो पैसे निकलकर गोल्ड में आएंगे। तो ये दो स्विंग जो है गोल्ड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए जो प्रोडिक्शन जो हो रहा है $5,000 का, वो इसी कारण हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उत्पल चौधरी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सोने और चांदी के दाम हर रोज नए रिकॉर्ड कैसे तोड़ रहे हैं और आगे क्या होने वाला है इस पर चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया आपका। छोटा सा ब्रेक।